नमस्कार। आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज जो बात होगी वो हरियाणा के सियासी उठापटक पर होगी। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया, दिल्ली वाली जो जोड़ी है उसने सबको पीछे छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला, बीजेपी ने, मोदी और शाह ने, चाणक्य ने बहुत बड़ी चाल चल दी। आप ये सब सुन रहे होंगे। और भाजपा ने एक ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, युवा नेता को हरियाणा का। लेकिन इन सब के पीछे की आज वो कहानी समझिए जो भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल देगी। और वो कहानी भी समझिए जो ये बताती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से हिलती चली जा रही है। उसका जो कोर वोटर है वो भी नाराज हो रहा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और हालत इतनी पतली हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले वहां पर सोचिए नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा, पूरे राज्य का नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। और ये नेतृत्व परिवर्तन संगठन में नहीं हुआ है, सरकार में हुआ है। सोचिए कितनी ज्यादा हालत खराब है और कितना ज्यादा जो है वो संगठन में कार्यकर्ताओं में रोष है और ग्राउंड जीरो पर हालात कितने खराब हैं। सोचिए नौबत यहां तक आ चुकी है कि एक ही दिन में इस्तीफा और एक ही दिन में शपथ ग्रहण हुआ है। किसी मंत्री को नहीं हटाया गया है, पार्टी में संगठन में प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मनोहर लाल खट्टर, जो 2014 के 2014 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 90 में 47 सीटें जीत करके आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ा। फिल्म शोले का एक डायलॉग बहुत अच्छा है जिसमें जो जेलर होता है वो कहता है कि आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। अगर आप इस डायलॉग को हरियाणा के जाट वोटरों के साथ जोड़ दें तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दरअसल क्या है कि हरियाणा के अंदर जो जाट वोटर है वो करीब 24 से 25%, 22 से 25%, ये इतना वोटर है, एक चौथाई करीब वोटर। और ये जहां जाता है, जब मूड बनाता है तो बल्क में एक जगह वोट पड़ता है। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी 10 में से 10 सीटें जीत ली थी। और पूरा वहां का जो विपक्ष है, वहां की जो लोकल पार्टी है, जेजेपी है, जो है जननायक जनता पार्टी, उसके अलावा वहां कांग्रेस पार्टी है और दूसरी जो पार्टियां वहां पे काम करती, इनेलो भी है, इंडियन नेशनल लोकदल, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं वो सब जीरो पर आउट हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 में 10 सीटें जीत ली। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में पूरी तरीके से प्रचंड लहर के साथ विधानसभा में 47 सीटें जीतकर अपने दम पर चुनाव जीता। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया 2019 के। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी, जिसके दुष्यंत चौटाला प्रमुख हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ती है। और दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा में जाटों के बड़े नेता हैं, उनके साथ जब सरकार बनती है और उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, लेकिन सरकार देखिए पूरे 5 महीने खट्टर की पूरे नहीं कर पाई और वहां पे विद्रोह पनपने लगा। इस विद्रोह को नेशनल मीडिया नहीं बताएगा। नेशनल मीडिया इसको किस तरीके से बताएगा? मोदी का मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य ने चाल चल दी बहुत बड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, तो चुनाव के पहले ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे क्या समीकरण है, इसके पीछे की सियासत क्या है और इसके पीछे की खस्ता हाल जो भाजपा पड़ी है हरियाणा में, उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। दरअसल कुछ दिनों पहले हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, जो कि बहुत बड़े जाट नेता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी के सिटिंग एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लिया
कांग्रेस के पाले में चले गए। उनके पिताजी जो हैं बीरेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो भी जाटों के बहुत बड़े नेता हैं। वो जब 2019 में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ था तब से वो इसके विरोध में थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुछ ही दिनों में हरियाणा में के हिसार में बड़ी रैली कर करके बीजेपी को अपनी ताकत दिखाएंगे और वो कहीं न कहीं कांग्रेस में जा सकते हैं। तो हरियाणा के अंदर जो जाट वोट बैंक है, जिस हरियाणा को जाटलैंड कहा जाता है, उस हरियाणा में जो जाट वोट बैंक है, जो कंपैक्ट और कंपाइल होकर के एक जगह पड़ता है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत तेजी से खिसकता चला जा रहा था। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने किसी जाट को मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर एक को बना देते दूसरा नाराज हो जाता, दूसरे को बना देते तीसरा, तीसरे को बनाते चौथा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा गेम खेला वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने एक आरएसएस के आदमी को, ओबीसी के आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया कुछ दिन के लिए, चुनाव तक के लिए, क्योंकि हरियाणा में भी 2024 के लास्ट तक चुनाव होने हैं। अब जो नए नए मुख्यमंत्री बने उनको कुछ ही दिन का काम है, उसके बाद उनको जो है उनकी भी सरकार चली जाएगी। तो नायब सैनी साहब नए नए हैं, अब वो अपना काम वाम करेंगे। लेकिन इस बीच में जो काम हुआ है वो ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट वोटों में बंटवारा कर दिया एक तरीके से, जेजेपी से गठबंधन तोड़ के। अब सोचिए, जेजेपी जो है दुष्यंत चौटाला वो अलग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, और उसके अलावा जो इनेलो है इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला वाला, वो अलग चुनाव लड़ेगा। तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की चाल चली है कि जो वोट एक जगह पड़ता है, जो वोट इकट्ठा पड़ता है, जो कंपैक्ट और कंपाइल वोट रहता है, 2019 में जिसको भाजपा को फायदा मिला था, भाजपा को पूरी 10 सीटें मिल गई थी, अब उन्हीं वोटों को भाजपा ने बिखेरने के लिए, उनका बिखराव करने के लिए जाट वोटों में जाट नेताओं को ही आपस में उलझा दिया है। अब जो है वो जाट जो वोट बैंक है, जाट जो वोट है वो बिखर जाएगा। जाट वोट जो है वो अलग अलग पार्टियों को जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को, जो कि ओबीसी के हैं, इनको सीएम बना करके कहीं ना कहीं मैसेज दिया है कि जाट वोट बैंक बिखर जाए और बाकी जितना ओबीसी वोट है और बीजेपी का जो तथाकथित अपर कास्ट काडर वाला वोट है वो मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की लोकसभा की 10 में से 10 सीटें मिल जाएंगी, ये गणित बैठाई गई है। लेकिन जो इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इस बार ऐसी जनता में सुगबुगाहट है कि ये जातियों और क्षेत्र पे कम होगा, ये राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा। राष्ट्रीय मुद्दों में जैसे कि दाल के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, बेरोजगारी के दाम बढ़े हैं, तो 4 साल की अग्निवीर कर दिया गया है। हरियाणा की बहुत बड़ी संख्या में जवान जो है सेना में भर्ती होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कितनी भी कर ले, जाट वोटों में चाहे जितना बिखराव की राजनीति कर ले, लेकिन इस बार का चुनाव जाट बनाम नॉन जाट नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण चुनाव होगा। ये एक मत का चुनाव होगा, एकजुटता का चुनाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है वो नागरिकता संशोधन कानून, जिसको कि सीएए, सिटीजनशिप और अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं सीए को, तो वो लेकर के आई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सीए को कहां लागू कर दिया है? हरियाणा में लागू कर दिया है। सीए जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन से कह रही है कि इससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, बल्कि नागरिकता जो है वो मिलेगी। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री की नागरिकता किसको मिली है? नायब सैनी को मिली है। अब बेचारे खट्टर साहब जो है वो शांत पड़े, इतने सीनियर नेता हैं। अब संशोधन हुआ है नागरिकता कानून में, तो उनका संशोधन जो हुआ है वो नायब सैनी को मिल गई है मुख्यमंत्री की नागरिकता। खट्टर साहब बेचारे अपना कोने में पड़े हुए हैं, दांत खट्टे हुए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी भी छीन ली गई है, अंदर अंदर कसमकस है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बोले किसके सामने, दुख और पीड़ा किसके सामने सुनाए, क्योंकि फैसला दिल्ली से हुआ है, तो वो भी बेचारे चुपचाप शांत पड़े। अब देखिए क्या होता है। खट्टर साहब बेचारे अपना शांत बैठे हुए हैं, गुस्सा दबाए। तो हरियाणा की जो राजनीति है वो बहुत तेजी से बदल रही है। हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 2019 में 10 में 10 सीटें मिली थी, उस तरीके से इस बार हरियाणा की जनता 10 में 10 सीटें किसको देगी? बीजेपी को देगी या कांग्रेस को देगी? इस बार लोकसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस जो है
वो बहुत मजबूत स्थिति में उभर करके आ रही है। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा वहां जनाधार बन रहा है। बाकी का जो समीकरण वहां पर है वो इस बार जॉट बनाम नॉन जॉट ना होकर के एक एकजुट समीकरण बनना है। एक ऐसा समीकरण बनना है जिसमें कि 2024 में जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता की दुख समस्याओं तकलीफों को लेकर के, और देश की जनता जो समस्याओं से जूझ रही है, इन सब समस्याओं को ध्यान में केंद्रित करते हुए इस बार का चुनाव होगा। तो हरियाणा में अब देखना है भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व परिवर्तन किया है इसका उसे फायदा मिलता है, या 10 साल मोदी सरकार के जो एंटी इनकम्बेंसी है, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, इन सब चीजों को लेकर के वोट पड़ता है। अब कुछ दिनों बाद ये क्लियर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद इसका पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो नेतृत्व परिवर्तन किया है उसका उसे फायदा मिलता है या फिर नुकसान होता है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट जरूर करें, सुझाव दें अपने। और आपसे अनुरोध है कि आपके पास अगर और कोई बेहतर अच्छा सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर स्टोरी की जाएगी। धन्यवाद।